दोस्तों, अगर किसी इंसान को इश्क का नशा चढ़ जाता है तो फिर वो ना ही रिश्ते नाते देखता है और ना ही घर परिवार देखता है। लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह के अनैतिक रिश्तों का अंजाम हमेशा खौफनाक होता है। दोस्तों, इसी तरह की एक घटना सामने आई है जहां पर एक 24 साल का लड़का एक अधेड़ उम्र की औरत के साथ, जो कि उसकी रिश्ते में चाची लग रही थी, उसके साथ ये पहले प्रेम रचाता है और इसके बाद में फिर दोनों के बीच में जब ज़्यादा गहरी दोस्ती होती है तो धीरे धीरे इनके बीच में जिस्मानी रिश्ते भी कायम हो जाते हैं। ये अधेड़ उम्र की औरत उस 24 साल के भतीजे के साथ में जब जी करता है उसके साथ में ये जिस्मानी रिश्ते बनाती है और जो भी पैसा वो लड़का कमाता है उसको सारे ये ऐंठ लेती है। लेकिन जब एक दिन इस औरत का इस लड़के से जी भर जाता है तो फिर उसको एक ऐसी खौफनाक सज़ा, यानी कि उसकी इस तरह से दर्दनाक हत्या करती है कि जो कोई भी सुनता है उसकी रूह कांप जाती है। ये औरत उसके मृत शरीर की चाकू से आंख निकालती है और उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट डालती है, यहाँ तक कि उसका एक अंडकोश भी गायब कर देती है। इतनी दर्दनाक मौत देने वाली ये औरत कौन है और कहाँ घटी ये सारी घटना और कैसे इस पूरी केस का खुलासा किया पुलिस ने, आइए इस वीडियो में शुरू से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं कहानी जनता की। दोस्तों, अगर आपको क्राइम से जुड़ी हुई कहानियां देखना और सुनना पसंद है तो आप हमारे YouTube चैनल कहानी जनता की को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर नई नई और सच्ची कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश के हरदोई की। यहाँ पर एक थाना है पचदेवरा और इसी पचदेवरा थाना के अंतर्गत एक गाँव आता है अनंगपुर। बात है 28 नवंबर 2024 की। एक दिन पुलिस के पास एक फ़ोन पहुँचता है और बताया जाता है कि एक गांव में एक बंद पड़े मकान में एक लड़के की लाश पड़ी है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और वहां पर जाकर उस घर की जांच पड़ताल शुरू करती है। जांच पड़ताल में पता चलता है कि वहां पर एक लाश पड़ी हुई है। जिस लड़के की लाश पड़ी हुई है उसकी उम्र तकरीबन 23 से 24 साल थी। उस लड़के को किसी ने बहुत ही क्रूरता के साथ में मारा था। उसकी लाश को देखकर साफ साफ दिख रहा था कि उसके सिर पर गंभीर चोट के निशान है, साथ में उसका गला भी सूजा हुआ है, यानी किसी ने उसकी गला घोंटकर हत्या की है। साथ में उसके चेहरे को भी बिगाड़ने की कोशिश की गई। उसकी एक आंख गायब थी और इसके बाद में पुलिस उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू कर देती है। इसके बाद में पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पुलिस हक्का बक्का रह जाती है क्योंकि उसका प्राइवेट पार्ट भी गायब था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये पता चलता है कि लड़के को पहले सर पर 2-3 वार किए गए जोर जोर से और इसके बाद में फिर उसका गला घोंटकर उसकी हत्या की गई। हत्या करने के बाद में उसकी एक आंख निकाल ली गई और साथ में उसके प्राइवेट पार्ट को भी काटा गया था। साथ में एक अंडकोश भी गायब था। पुलिस ने जब इस तरह की रिपोर्ट देखी तो उसका शक सबसे पहले गया कि ये किसी ने बदले की भावना से इसकी हत्या की है। आखिर वजह क्या हो सकती है? पुलिस ने अपने मुखबिरों को गांव में छोड़ा और पता किया कि आखिर इस हत्या का सही कारण क्या है। इस तरह की जघन्य अपराध की खबर पूरे जिले में आग की तरह फैल गई। एसपी साहब नीरज कुमार को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने इस केस के खुलासे के लिए कई टीमें गठित कर दी। इसके बाद में पुलिस ने इस केस को बड़ी ही ध्यानपूर्वक और तेजी के साथ में सॉल्व करने की कोशिश की। पुलिस हर पहलू पर नज़र रख रही थी कि आखिर इसके मौत का कारण क्या हो सकता है। पुलिस ने मृतक के पिता राम नरेश से भी पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनके बेटे की उम्र 24 साल थी और उसका नाम अजय सिंह था। दरअसल अजय सिंह 26 तारीख से लापता था और 28 तारीख की सुबह उसकी लाश एक बंद पड़े मकान में मिली थी। पुलिस ने जब उनके पिता से इस बारे में पूछा कि आपको किसी पर शक है तो उन्होंने कहा कि हमको किसी पर शक नहीं है, इसीलिए हमने अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन पुलिस के मुखबिरों से पुलिस को इतना पता लग गया था कि ये हत्या प्रेम प्रसंग में की गई है। दरअसल पुलिस को ये पता लगा था कि जो ये अजय सिंह था इसका गांव की ही एक महिला के साथ में अवैध संबंध था और ये लड़का उसके घर अक्सर आता जाता रहता था। इनका प्रेम प्रसंग काफ़ी दिनों से चल रहा था। दरअसल अजय शादीशुदा था, लेकिन इसी प्रेम प्रसंग की वजह से, अवैध संबंधों की वजह से इसकी पत्नी इस अजय सिंह को छोड़कर कुछ दिन पहले ही अपने मायके चली गई थी और उसके बाद से अभी तक वो नहीं आई थी। लेकिन अजय उस औरत के पास लगातार आता जाता रहता था। दरअसल वो औरत इस अजय सिंह की रिश्ते में चाची लगती थी और वो इसके परिवार की ही एक औरत थी।
पुलिस ने शक के आधार पर उस औरत जिसका नाम सीमा था उससे पूछताछ करना शुरू किया, लेकिन औरत सीमा कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। इसके बाद में पुलिस ने फिर उससे सख्ती से पूछताछ की, जिसकी वजह से वो टूट गई और फिर उसने एक ऐसा सच कबूल किया जिसको सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सीमा नाम की महिला से पूछताछ करने के बाद में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि जो ये मृतक अजय सिंह है, इसका इस सीमा नाम की औरत के साथ में नाजायज रिश्ता था, यानी कि इन दोनों के बीच में जिस्मानी रिश्ते कायम होते थे और ये दोनों आपस में चाची और भतीजे के रिलेशन में थे। दरअसल ये औरत परिवार की ही रहने वाली थी और इसके घर में अजय सिंह का लगातार आना जाना लगा रहता था, इसलिए इन दोनों के बीच में जिस्मानी रिश्ते कायम हो गए थे। अजय जो भी पैसा कमाता था वो इस औरत को देता था और इसके बदले में वो औरत इसके साथ में जिस्मानी रिश्ते कायम करती थी। इस बात का पता घर के पड़ोसियों को भी इस बात की जानकारी थी और ये मोहल्ले में काफ़ी ज़्यादा बदनाम थे, इसीलिए पुलिस को इस बात का तुरंत पता लग गया था कि ये हत्या अवैध संबंधों में की गई है। बात है 27 नवंबर 2024 की। अजय उस सीमा नाम की महिला के घर में पहुंचता है और उससे जबरन शारीरिक रिश्ते बनाने की कोशिश करता है। जब सीमा मना कर देती है तो अजय काफ़ी नाराज़ होता है और इन दोनों के बीच में काफ़ी कहासुनी होती है। इसके बाद में अजय वापस अपने घर चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद में ये नशा करके फिर से उस औरत के पास पहुंच जाता है। इसके बाद में फिर से ये उस औरत के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, उस पर दबाव बनाता है कि वो उसके साथ रिलेशन बनाना चाहता है। इस पर औरत सीमा काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है, भड़क जाती है और नशे की हालत में अजय सिंह को उठाकर पटक देती है। पटकने के बाद में किसी भारी चीज़ से उसके सर पर हमला करती है और जब अजय बेसुध होकर ज़मीन पर गिर जाता है तो ये औरत उसका गला घोंट देती है अपनी साड़ी से और उसकी हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद में फिर ये चाकू से उसकी एक आंख निकालती है और आंख निकालने के बाद में फिर उसके प्राइवेट पार्ट को भी काट देती है। प्राइवेट पार्ट काटने के बाद में फिर उसका एक अंडकोश भी ये गायब कर देती है। इसके बाद में थोड़ी देर के बाद में उस औरत सीमा का पति कमलेश वहाँ पर पहुँचता है, तो ये औरत कमलेश यानी कि अपने पति को सारी बात बताती है, जिसमें उसका पति भी अब उसकी पूरी सहायता करता है, उसका साथ देता है और इस अजय की लाश को उठाकर पास में ही एक बंद मकान पड़ा था उसमें जाकर फेंक देते हैं। इसके बाद में 28 तारीख की सुबह तकरीबन 11-12 बजे के लगभग इस बात का पता चलता है कि इस एक जो बंद पड़ा मकान है, जो जिसका मालिक प्रेमपाल है, उसके मकान में एक लाश पड़ी है। इसके बाद में पुलिस को सूचना दी जाती है, फिर मौके पर पुलिस पहुंचती है और उस शव को, उस बॉडी को अपने कब्जे में लेके उसका पोस्टमार्टम कराती है। इसके बाद में फिर जांच पड़ताल शुरू होती है और ये सीमा नाम की महिला और साथ में उसका पति कमलेश इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में इन दोनों को पुलिस जेल भेज देती है। लेकिन दोस्तों, एक महिला जो कि अपने रिश्ते के भतीजे के साथ में नाजायज रिश्ते बनाती थी और उसका एक खौफनाक अंत होता है, उसकी ये हत्या कर देती है और हत्या भी इतनी दर्दनाक तरीके से करती है जैसे इन दोनों के बीच में पहले से दुश्मनी चली आ रही हो। दोस्तों, आप इस महिला सीमा और उसके पति के बारे में क्या राय रखते हैं? साथ में जो ये 24 साल का लड़का था जो अपनी अधेड़ उम्र की चाची के प्यार में पागल था और उसी के पीछे इसने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया था, इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको क्राइम से जुड़ी हुई कहानियां देखना और सुनना पसंद है तो आप हमारे YouTube चैनल कहानी जनता की को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर नई नई और सच्ची कहानियां सुनने को मिलती रहेंगी। दोस्तों, कहानी सुनाने का मकसद किसी को परेशान या बदनाम करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि समाज में हो रही घटनाओं को रोका जा सके। दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।